नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और आज का ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सब बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ये देखता हूं कि आज के इस वीडियो में हम किस किस टाइप के सवाल पढ़ेंगे, हम इसकी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो दोस्तों जो हमारा सवाल सब होगा जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, तो जो हमारा जो दोस्तों पहला सवाल है वो सवाल होगा हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा दोस्तों? ये मेरा आज का पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल है दोस्तों कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। और आज का जो तीसरा सवाल होगा दोस्तों है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोस्तों। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। और आज का जो दोस्तों जो चौथा सवाल है हमारा, किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए है ना, तो वो 4/5 हो जाता है। लेकिन अंश एवं हर है ना दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों। और आज का जो पांचवा सवाल होगा दोस्तों है ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। ठीक है, 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों। तो आज ये 5 इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का जो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, चलिए हम इस पहले सवाल को हम फिर से हम चर्चा करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा क्या है दोस्तों? ठीक है, और उसके बाद एक आदमी को अगर 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए उसको कितना किराया चुकाना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको दोस्तों बताना ना। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एक फिक्स किराया, जैसे कि मान लीजिए कि हमको पटना से लेकर दिल्ली तक जाना है। ठीक है ना, तो वो मतलब कि एक नियत भाड़ा फिक्स है। अगर हमको मान लीजिए कि दिल्ली से हमको आगे जाना है, ठीक है, तो हर किलोमीटर के हिसाब से जो है दोस्तों है ना आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम नियत भाड़ा सबसे पहले मान लेते हैं। हम इसका जो आंसर बनाएंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे ना कि माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया मान लेंगे। नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया मान लेंगे। ठीक है, और प्रति किलोग्राम जो होगा दोस्तों, प्रति किलोग्राम भाड़ा, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा, प्रति किलोमीटर है ना उसका जो भाड़ा होगा दोस्तों वो हम 22 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए है ना, एक नियत भाड़ा हो गया है ना, चूंकि 2 चर वाले हैं तो 2 को समीकरण मानना ही पड़ेगा। तो एक नियत भाड़ा जो फिक्स भाड़ा है हमने उसको 1 रुपया मान लिया, और जो हमारा अतिरिक्त भाड़ा है जो दूर हम जाएंगे उसके लिए हमने 22 रुपया मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने प्रश्न से बोल रहा है कि अगर किसी भी आदमी कोई मतलब की दिक्कत नहीं है, मतलब किसी भी आदमी कोई भी आदमी मान लीजिए कि 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया भाड़ा देता है। तो 10 किलोमीटर जाता है कहाँ? नियत भाड़ा के बाद। तो नियत भाड़ा तो उसका 100 रुपया तो ये फिक्स है, और 10 किलोमीटर और आगे जाता है दोस्तों तब उसको 105 रुपया देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि दोबारा में अगर वो 15 किलोमीटर दूर जाता है, ठीक है दोस्तों, 15 किलोमीटर दूर जाता है तो उसका 100 रुपया तो फिक्स है। अब 15 किलोमीटर और दूर जाता है तो इसको 155 रुपया देना पड़ता है दोस्तों ना। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से है ना आपको तो सवाल बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बोल रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना भाड़ा देगा। तो चलिए पहले हम x y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे उसका भाड़ा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। हम क्या करेंगे इसको है ना विलोपन विधि से बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ माइनस यहाँ माइनस करेंगे, x का कट जाएगा। अब -15y में से 10y घटेगा दोस्तों, तो -5y बचेगा।
बराबर है ना, ये माइनस 155 में से 105 घटेगा दोस्तों तो कितना बच जाएगा, -50 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपान 50 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 10 निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए y का मान 50 निकल गया। अब क्या करेंगे, सॉरी y का मान 10 निकल गया, तो अब क्या करेंगे, y का मान है ना, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पे, तो समीकरण फर्स्ट में दोस्तों रख लीजिए है ना, x + 10y बराबर 105 रुपया है ना। तो चलिए, तो x का मान तो नहीं है, तो x + 10 y का मान हो गया 10 बराबर कितना हो जाएगा, 105। तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 100 बराबर 105 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों 105 और माइनस 100 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों, 5 रुपया। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 5 रुपया निकल गया। तो देखिए दोस्तों, x हम किसको माने हुए थे, नियत भाड़ा माने हुए थे ना। तो चलिए, तो ये तो हमारा तो हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः है ना, नियत भाड़ा जिसको हम फिक्स भाड़ा भी बोलते नहीं, तो नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया निकल गया। अब उसके बाद जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है दोस्तों है ना, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है ये हमारा है y, और y का मान कितना निकल गया दोस्तों, 10 रुपया निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है ना, 25 किलोमीटर नहीं, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, एक तो फिक्स भाड़ा तो होगा ही, आप प्लस 25 किलोमीटर और जाएगा नहीं, तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा ना, एक्स्ट्रा भाड़ा में जाएगा 25 किलोमीटर। चलिए, तो x का जो मान है दोस्तों 5 रुपया, तो यहाँ 5 रुपया बैठा देंगे, ये 25 है, y का मान कितना है दोस्तों, 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 25 देंगे 250 हो जाएगा, और 250 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो 255 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे सवाल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमारा क्या बताया जा रहा है कि इसमें आपको बताया जा रहा है दोस्तों, ये भिन्न और अंश वाला सवाल है ना, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये भिन्न वाला जो दोस्तों सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे है ना, कि माना कि अंश बराबर, ठीक है, माना कि अंश बराबर x मान लेंगे और हर बराबर y मान लेंगे। तो जो हमारा भिन्न होता है दोस्तों, तो भिन्न का सूत्र और फॉर्मूला होता है ना, अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो अंश का मान तो हम x माने हुए हैं और हर का मान हम y माने हुए हैं, तो भिन्न हमारा x बटा y हो जाता है। ठीक है, x बटा y हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों है ना, कि कोई भी सवाल होगा, कोई भी भिन्न और अंश वाला कोई भी सवाल होगा, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना होगा। उसके बाद आप आ जाइए दोस्तों प्रथम स्थिति में। देखिए, क्योंकि भिन्न और अंश वाला कोई भी सवाल होगा दोस्तों, तो उसमें 2 कंडीशन होता है। ठीक है, पहला में बोला जाएगा कि अंश में इतना जोड़ दीजिए, हर में इतना जोड़ दीजिए है ना, तो इतना हो जाता है। और दूसरा कंडीशन में होगा कि अंश और हर में इतना घटा दीजिए, चाहे गुना कर दिए तो वो इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होता है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन बोलेगा दोस्तों, उस कंडीशन के हिसाब से हम सवाल को चलते हैं ना। जैसे कि देख लीजिए, इस सवाल में बताया जा रहा है कि जो हमारा ये है भिन्न है x बटा y, ये जो हमारा भिन्न है प्रथम स्थिति में जो भिन्न है, इस भिन्न में क्या बताया जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम दोनों में 2 जोड़ देते हैं, यहाँ भी 2 जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ देते हैं, तो वो कितना हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है 9/11 हो जाता है। चलिए, 9/11 हो जाता है। नहीं, कभी क्या बोलेगा कि अंश में 2 जोड़ दीजिए, हर में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, ऐसे भी बोलेगा। कभी बोलेगा कि अंश को 3 से गुना कर दीजिए, हर में 3 की वृद्धि कर दीजिए ना, तो वो 9/11 हो जाता है ना, समथिंग कुछ भी। तो इस तरीके से जो भी बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा घटाएंगे, गुना करने के लिए बोलेगा दोस्तों गुना करेंगे, और भाग करने के लिए भी बोलेगा दोस्तों, तो भी हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए, यहाँ से हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकालिए। नहीं, इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 11x + 9 दूना कितना हो जाता है, 9 दूना हो जाता है 22 है ना, सॉरी 11 का x से गुना करेंगे 11x प्लस 11 दूना कितना हो जाता है 22, और 9 को दोनों में गुना करेंगे दोस्तों, तो 9 को y से गुना करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना कितना हो जाता है 18। अब क्या करेंगे कि 11x ना चर वालों को लगी तो -9y हो जाएगा, 18 ये चला जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो 11x - 9y बराबर कितना बचेगा दोस्तों, -4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड स्थिति में क्या बोल रहा है
सेकंड स्थिति में जो दोस्तों हमारा बोला कि जो x बटा वाई है माना हमारा जो भिन्न है ना, इसमें क्या बताया जरा दोस्तों कि जरा ध्यान दे दीजिए कि आंसर हर दोनों में है ना 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए हम दोनों में 3 जोड़ देंगे ना, यहाँ भी 3 जोड़ देते हैं, यहाँ भी 3 जोड़ देते हैं, तो वो 5/6 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 5/6 हो जाता है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सना तो गुना कर दीजिए, 2 4 वाला डायरेक्ट समीकरण बनाए। चले 6 से जो दोनों में दोस्तों गुना करेंगे, ये 6x + 6 3 18 हो जाएगा। 5 को गुना करेंगे है ना, तो 5y + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो चर वाले को एक तरफ लाइए, तो 6x - 5y बराबर 15, तो माइनस क्या हो जाएगा 18। तो चलिए इसको इस पर लाइए दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिए है ना, इसको इस पर लाएंगे तो ये 6x - 5y, तो 18 में से 5 घटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। नहीं तो आप जरा देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड को एक तरफ कीजिए ना, तो फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट का हमारे यहाँ पे 11x - 9y बराबर -4 है ना, ये फर्स्ट है, और ये समीकरण सेकंड है 6x - 5y बराबर कितना है -3। चलिए ये समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चलिए y को काट देते हैं। y को काटेंगे ना दोस्तों, तो चलिए इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 9 से गुना कर दीजिए। ठीक है, हम जस्ट विपरीत करते हैं ना। चलिए नीचे माने ये समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट में जो y का जो गुणांक होता है वो समीकरण सेकंड से गुना कर देते हैं, और जो समीकरण सेकंड का जो y का गुणांक होता है समीकरण फर्स्ट से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए गुना करके देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 11 × 5 = 55x, माइनस हो जाएगा 9 × 5 कितना हो जाएगा 45y, बराबर 5 × 20 तो -20 हो जाएगा। अब 9 से गुना कर दीजिए, 9 × 4 = 54 हो जाएगा दोस्तों, 54x, अब माइनस कितना हो जाएगा है ना, 9 × 5 = 45y हो जाएगा, और 9 × 27 -27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए दोस्तों, माइनस और प्लस, माइनस कीजिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 45 का जाए कट जाएगा। चलिए 55x में से -54x घटेगा तो 1x बचेगा, और 27 में से 20 घटेगा दोस्तों तो 7 बचेगा, तो x का मान तो निकल गया हमारा 7। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, नहीं x का मान समीकरण फर्स्ट में है ना रखने पे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट है दोस्तों हमारा ये क्या है, 11x - 9y -4 है ना, तो 11 × x का मान 7 और -9y बराबर -4 हो जाएगा, तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा दोस्तों, और -9y बराबर -4 हो जाएगा। तो देखिए -9y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये चला जाएगा तो -77 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए तो -9y बराबर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा, तो 77 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 में 81 कट जाएगा दोस्तों, तो y का मान कितना निकल जाता है यहाँ पे, तो y का मान दोस्तों हमारा 9 निकल गया। नहीं तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि अतः जो हमारा भिन्न है वो भिन्न बराबर क्या है दोस्तों, x बटा y है ना, तो x का मान कितना निकला दोस्तों 7, और y का मान कितना दोस्तों निकला 9, तो 7 बटा 9 क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए है ना, हम ये कैसे समझेंगे कि ये जो हमारा सवाल है दोस्तों ये हम एग्जाम में सही बना पाए हैं या फिर नहीं बना पाए। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक ट्रिक है, हम इसे ट्रिक विधि से हम जरा इसको देख लेते हैं। ये ट्रिक हमारा क्या है, तो देख लीजिए हमारा भिन्न 7 बटा 9 निकला ना, 7 बटा 9 हमारा भिन्न निकला। तो अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला जा रहा था कि अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दो तो वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए दोनों में जरा 2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 2 कितना हो जाता है 11 ना, तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही। बस ट्रिक में तो इतना ही सा है, आपको सवाल चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल भी बना सकते हैं और खुद को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है दोस्तों या फिर गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चेक हो जाता है, हम आसान से हम समझ जाते हैं कि चलिए हमारा सवाल गलत नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है दोस्तों हमारा वो है 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो आयु वाली सवाल है इससे पिछले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी मैंने ये आयु संबंधित को सवाल दिए थे, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो वहां से भी दोस्तों आप आयु वाले जितने भी सवाल सब है आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हम इसकी हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ जैकब है और उसके पुत्र है ना, 2 है ना, जैकब भी है और उसके पुत्र भी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे है ना, उसकी आयु मानेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो चलिए आंसर क्या करेंगे देखिए, है ना, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, नहीं जैकब की वर्तमान आयु,
जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, तो जैकब की वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे दोस्तों, है ना, x वर्ष मान लेंगे, और उसके जो पुत्र का जो वर्तमान आयु होगा, पुत्र का जो वर्तमान आयु होगा वो हम y वर्ष मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए x y का तो मान हो गया दोस्तों। अब सवाल को थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद दोस्तों, है ना, उसको समीकरण को बनाना होता है। अब इसमें क्या पता चला कि 5 वर्ष के बाद, ठीक है, तो चलिए पहले 5 वर्ष के बाद की आयु निकाल लीजिए, किसका, जैकब का भी आयु निकालिए और उसके पुत्र का भी आयु निकालना होगा, है ना, 5 वर्ष के बाद। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, है ना, जैकब की आयु। ठीक है, जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, x + 5 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आज हमारा उम्र 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद 5 साल जोड़ेंगे ना, तब 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो जैकब की वर्तमान आयु हम x वर्ष माने हुए थे, तो उसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो x + 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद बेटा भी तो बड़ा होगा ना, कि बेटा उतना ही उम्र का तो नहीं रहेगा, बेटा भी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, y + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दे दीजिए, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ना, कि ये जो पिता है x + 5 और ये जो पुत्र है y + 5, तो बताया जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद नहीं, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 3 गुनी, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे, तो x + 5 है, 3 से दोनों में गुना कीजिए, 3y + 3 × 5 = 15, चर वाले को एक तरफ लाइए और अंक वाले को एक तरफ, तो x माइनस हो जाएगा 3y बराबर 15, ये चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं, तो 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। चलिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नहीं, अब पुनः जरा ध्यान दीजिए, पुनः क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, नहीं, अब पुनः बताया जा रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु और पुत्र की आयु, तो चलिए पहले दोनों का तो आयु पहले निकालने, पहले 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, नहीं, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी दोस्तों, नहीं, 5 वर्ष पूर्व, है ना, जैकब की आयु। ठीक है, तो जैकब की आयु हो जाएगी दोस्तों x - 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, नहीं, पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। नहीं, तो अब प्रश्न से बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो x - 5 है और y - 5 है ना, तो पिता की उम्र जो है, पिता की जो उम्र है दोस्तों, है ना, ये जो पिता की जो उम्र है दोस्तों वो पुत्र की उम्र के 7 गुनी थी, 7 गुनी, तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, हम जरा इसको यहाँ इधर लिख लेते हैं, है ना, इसको जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से दोनों में गुना करेंगे दोस्तों, तो 7y हो जाएगा, -7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए इसको उठा के इस पर लाइए, तो x - 7y हो जाएगा ना, और -35 से ये चला जाएगा उस पर, तो +5 हो जाएगा ना, तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35 में से 5 घटेगा माइनस में ना, तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि से बनाते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, है ना, इसको क्या करेंगे, है ना, विलोपन विधि से बनाते हैं। ठीक है, इसे विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप समीकरण फर्स्ट को एक तरफ लिखिए और समीकरण सेकंड को एक तरफ लिखिए, ना, तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारा देख लीजिए ना, कि x - 3y बराबर कितना है, 10, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकंड है x - 7y बराबर कितना, -30, ना, ये समीकरण सेकंड है। क्या करना पड़ेगा, है ना, चलिए x सेम है ना, तो साइन को बदल दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x का कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 7y यहाँ -3y तो घटेगा, नहीं, प्लस माइनस घटेगा, तो 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 4y। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40, तो ये से कट जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, 10 ना, 4 जाएंगे 40, तो y का मान तो हमारा निकल गया दोस्तों। y हमारा कौन था, y कौन था, पुत्र था, नहीं, तो पुत्र की आयु तो हमारा निकल गया, 10 वर्ष निकल गया। अब क्या करेंगे कि y का मान, है ना, y का मान समीकरण फर्स्ट में डालने पे, नहीं, समीकरण फर्स्ट में रखने पे, चलिए समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा कि x - 3y बराबर कितना, 10 है, तो y का मान हमारा 10 है, तो x - 3 इंटू इसके जगह पे हम कितना 10 रख देंगे दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा, 10, तो x - कितना हो जाएगा, 10 या 30 बराबर कितना हो जाएगा, 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, ये चला जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। ठीक है, तो x का दोस्तों 40 मान निकल गया, तो x किसका मान था दोस्तों, नहीं, जैकब की आयु, नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, अतः जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है ना, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर हो गया दोस्तों 40 वर्ष निकल गया। अब पुत्र का जो आयु होगा, y, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए अब यहाँ पे क्या आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि ये सवाल हमारा सही है या फिर गलत है, हाँ इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ऐसे हम यहाँ हम चेक कर सकते हैं, 2 सेकंड तो लगेगा। चेक करने के लिए क्या तरीका है कि क्या बताया जा रहा था, है ना, कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा। हमारा यही कोई एक कंडीशन था यहाँ पे। तो 5 वर्ष के बाद, है ना, तो देखिए, है ना, जैकब की आयु कितना है, 40 है। तो 40 के में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। आप पुत्र का आयु कितना है, 10 वर्ष। तो 10 में भी 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 5 45 हो जाएगा, और 10 5 कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए 15 जो है 45 3 गुना है या नहीं है, 3 गुना है ना यहाँ पे। तो हम इसको कर सकते हैं दोस्तों, 15 के 45 तो 3 गुना। तो यहाँ पे क्या हमारा 3 गुना है, इसका मतलब है कि हमारा सवाल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चलिए ये सवाल तो हमारा बन गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का चौथा सवाल है वो है फिर भिन्न और अंश वाला सवाल है दोस्तों, है ना, कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है, लेकिन अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको बताया था कि भिन्न वाला कोई भी सवाल हो दोस्तों, नहीं दुनिया का कोई भी सवाल हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौथा सवाल जो हमारा है ना, हम क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर, ठीक है, माना कि अंश बराबर x मान लेंगे और हर बराबर y मान लेंगे, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा हमारा अंश बटा हर हो जाता है। अंश का मान x है और हर का मान y है। तो चलिए प्रथम स्थिति देख लीजिए, नहीं प्रथम स्थिति में क्या बताया जा रहा है, प्रथम स्थिति लिखेंगे x बटा y लिख दिए। अब आ जाइए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि x बटा y में हमारा भिन्न है, तो भिन्न में बताया जा रहा है दोस्तों, है ना, x बटा y। तो इस भिन्न में हमको बताना है दोस्तों कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए ना, तो अंश में भी 1 जोड़ दीजिए और हर में भी 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 जोड़ दीजिए तो वो 4/5 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। जैसा सवाल कहेगा ना दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। चलिए तो इससे हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। चलिए इसको कोना कोने गुना कर दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, है ना, जरा देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 5x + 5 5 हो जाएगा ना, 4 से दोनों में गुना करेंगे तो 4y + 4 हो जाएगा। चलिए तो अंक को क्या करेंगे, है ना, चर वालों के एक तरफ और अंक वालों के एक तरफ। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 5x है ना, -4y हो जाएगा और 4 ये चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, नहीं तो 5x - 4y बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो -1 हो जाएगा। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा स्थिति है दोस्तों, ये दूसरा स्थिति में क्या बता, जरा ध्यान दीजिए कि x बटा y है ना, यहाँ पे x बटा y है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दीजिए, नहीं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो चलिए दोनों में से हम 5 घटा दीजिए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। चलिए कोना कोने गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2x - 10 हो जाएगा और इससे गुना कीजिएगा तो 5 - y। चलिए y को इधर लाइए तो 2x - y हो जाएगा ना, है ना, 2x - y हो जाएगा, -5 ही चला जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। ये हमारा समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से बनाते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, हाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को एक तरफ लिखिए, समीकरण सेकंड को एक तरफ। देखिए तो क्या हो जाएगा कि 5x - 4y बराबर -1 है ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड कितना है ना, 2x - y बराबर कितना है, 5। ये समीकरण सेकंड है। चलिए y को काट देते हैं, ठीक है, y को काटेंगे, यहाँ पे 1 है ना इसका, तो चलिए 1 से इसको गुना कीजिए, 4 से इसको गुना कीजिए। तो 1 से जो गुना कीजिएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, 1 से जो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो उतना ही हो जाएगा, 5x - 4y बराबर -1 ही होगा। और 4 से तीनों को गुना कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 8x और -4 का ही 4y और बराबर 5 होगा 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, तो 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ माइनस हो गया तो 8 में से 5 घटेगा तो -3x बचेगा। और यहाँ पर माइनस है, ये हो गया माइनस, तो माइनस हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 7 निकल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, नहीं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट है हमारा, है ना, कितना है, 5x - 4y बराबर -1 है ना। तो x का मान 7 है दोस्तों, ठीक है, x का मान 7 है, तो 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है, -4y बराबर कितना, -1 हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, 35, -4y बराबर कितना, -1। तो चलिए 35 को उस पर ले जाइए, तो -4y बराबर कितना हो जाएगा, -1, सॉरी माइनस हो जाएगा ना 35 में,
है ना, माइनस हो जाएगा 35, ठीक है। तो चलिए -4y बराबर, तो 35 और दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा तो -36 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 नंबर 36 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया दोस्तों, 4 नंबर 36 9 निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना दोस्तों, अतः हमारा भिन्न जो होगा, है ना, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y होगा ना। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों 7 और y का मान कितना निकल गया 9। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, हमारा आंसर हो जाएगा। अब यह हमारा आंसर सही है या फिर गलत है दोस्तों, हम एग्जाम में सही बना लिए हैं कि गलत बना लिए हैं, तो इसके लिए बस थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम इसको बना लेते हैं कि हमारा सवाल सही है या फिर गलत है। तो क्या करेंगे, तो जो हमारा भिन्न निकला ना दोस्तों 7 बटा 9, तो 7 बटा 9 को यहाँ पर लिखिए। अब सवाल में आ जाइए, तो सवाल में क्या बोला था कि अंश में भी और हर में भी एक एक जोड़ दीजिए, तो वह 4 बटा 5 हो जाता। चलो देखिए, तो है ना, जोड़ दीजिए, तो एक एक इसमें भी एक जोड़ दीजिए और इसमें भी एक एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चलिए इसका आधा 4 और इसका आधा 5, तो सही में 4 बटा 5 हो गया ना। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो सवाल हमने बनाया एग्जाम में वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड में भी देख लीजिए ना, सेकंड में देख लीजिए कि हमारा जो समीकरण सेकंड में बोल रहा था कि आंसर हर दोनों में 5 घटा दीजिए तो 1 बटा 2 हो जाता। तो चलिए ना 7/9 था ना, तो दोनों में से 5 घटा दीजिए, दोनों में से 5 घटा दीजिए, तो 5 घटा दीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, इसमें से 5 घटा दीजिएगा तो 4, तो 2 का है 2 और 2 दूना 4, तो 1 बटा 2, ठीक है दोस्तों, सही बात है, 1 बटा 2 तो आ गया। तो हमारा क्या आंसर, क्या हमारा सही है ना, आंसर हमारा गलत नहीं है। चलिए इसके लिए तो बेफिक्र हो गए कि कम से कम अगर चाहिए 5 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछेगा या फिर 2 ही नंबर में पूछेगा, तो इतना नंबर तो कम से कम कंफर्म है। चलिए अब आज का हम लास्ट सवाल को चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, आज का जो लास्ट सवाल है, ठीक है, वो सवाल में बताया जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है ना 11.4 है। 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, आयु वाली सवाल है ना, तो सबसे पहले दोनों की आयु तो निकालना पड़ेगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है, देखिए, है ना। तो देखिए हम लिखेंगे ना कि माना कि ए की वर्तमान आयु, ठीक है, ए की वर्तमान आयु, ठीक है, ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष लिख देंगे, है ना। ए की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया, और बी की जो वर्तमान आयु होगा दोस्तों वो हमारा क्या लिखेंगे, y वर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, वर्तमान आयु तो निकल गया। सवाल में बताया जा रहा है कि, है ना, कि इसके अनुपात जो है 11:4 है, ठीक है। ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 11:4 है, ठीक है। देखिए प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से कि इसी का x और ये जो y है ना, इसका रेशियो है 11/4 है, ठीक है। रेशियो को हम लोग बटा में लिखते हैं, ठीक है। ये ऐसे रहेगा ना कि 11:4 है ना, तो हम इसको 11/4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये x रेशियो y होगा, तो x बटा y लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो x बटा y बराबर 11/4 कर देंगे। चलिए कोना कोनी गुना कीजिएगा दोस्तों, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 11y हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए 4x, इसको लाइएगा तो -11y हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा -11y, और उस पर ना कुछ बचा तो कितना हो जाएगा 0। चलिए ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नहीं अब पुनः क्या बोला, जरा ध्यान देते हैं, पुनः बताया जा रहा है दोस्तों, है ना, कि 15 वर्ष के बाद, नहीं तो 15 वर्ष के बाद ए की भी आयु देखिए और बी की भी आयु देखिए। चलिए पहले ए की आयु और बी की दोनों का आयु निकालिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि पुनः 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष बाद, है ना, ए की आयु, ठीक है। तो 15 वर्ष के बाद ए की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, ए पर x + 15 हो जाएगा, नहीं। 15 वर्ष बाद बी की आयु क्या हो जाएगी, है ना, बी की आयु कितना हो जाएगी दोस्तों y ना, तो y प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न से कि इसका जो अनुपात है x + 15 बटा y + 15 जो है, तो इसका अनुपात दोस्तों बोल रहा है, इसका अनुपात बोल रहा है आपको, है ना, कि 2:1 हो जाता है। चलिए 2:1 हो जाता है। चलिए अब इसको क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, नहीं तो 1 से जो दोस्तों इसको गुना कीजिएगा तो x + 15 हो जाएगा, और 2 से दोनों में गुना कीजिएगा दोस्तों, ये 2y + 15 दोनों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चल वाले को एक तरफ लाइए, ठीक है। तो ये x - 2y बराबर 30 है, ये चला जाएगा तो -15 हो जाएगा, नहीं तो x - 2y बराबर 30 में से 15 घटेगा तो 15, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब आ जाइए दोस्तों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम देखते हैं, है ना, कि यहाँ पर देख लीजिए, है ना। अब समीकरण फर्स्ट क्या हमारा देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट से हो गया दोस्तों हमारा,
है ना, ये 4x माइनस 11y बराबर 0, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद दोस्तों कि x माइनस 2y बराबर कितना है 15, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। चलिए क्या कीजिए कि y को काटेंगे तो 2 से इसको गुना कर दीजिए और 11 से इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए तो 2 से गुना कीजिएगा तो 8x माइनस 11 दूना 22y बराबर कितना हो जाएगा 0। 11 से गुना करें दोस्तों 11x माइनस y है ना, 11 पर कितना हो जाएगा दोस्तों 165 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे है ना, माइनस है ना प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 8 घट जाएगा दोस्तों, तो माइनस 3x बचेगा, ये माइनस 165 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों, x से कट जाएगा 3 पंचे 15 है ना, हाथ में बचेगा 1 और 3 पंचे 15 नहीं, तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों 55 निकल गया। अब क्या करेंगे कि x का मान है ना समीकरण फर्स्ट में रखने पे, ठीक है, फर्स्ट में है ना रखने पे समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। देखिए 4x माइनस 11y बराबर 0 है ना, तो 4 इंटू एक्स का निकल गया 55 और माइनस 11y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए ना कि 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 कितना जगह 22 हो जाता है, माइनस 11y बराबर 0। तो चलिए 220 बराबर 11y कर दीजिए, ये चला जाएगा प्लस में, तो 11 से कट जाएगा दोस्तों नहीं, तो यही y का मान है ना 20 निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए a का मान हमारा कितना निकल गया दोस्तों, a का मान हमारा निकल गया आपको जो है कितना, a का मान x है तो x का मान कितना निकल गया 55 और b का मान कितना था y का मान निकल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं है ना a की वर्तमान आयु है ना, a की वर्तमान आयु बराबर x और x का मान 55 वर्ष हो गया दोस्तों। ठीक है, 55 वर्ष हो गया और b की जो वर्तमान आयु होगा दोस्तों वो हो जाएगा y और y बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा आंसर है ना सही है या नहीं है, इसे आप चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो चलिए अब हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, और इजाजत लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा दोस्तों कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको सवाल बनाने में आती है तो नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर हमारा दिखाई देगा, आप उस पर दोस्तों हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर क्या होगा कि आप कोई भी सवाल आप हमें भेजेंगे, हम आपको तुरंत उसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, है ना, तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।